रामचरितमानस में गुरु की महिमा की बहुत सारी चौपाइयाँ, बड़े प्रसंग हैं गुरु वशिष्ठ के, गुरु विश्वामित्र के। परंतु गुरु की महिमा के उपलक्ष्य में एक चौपाई जो बोली गई कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी के समान हो जाए, फिर भी गुरु की कृपा के बिना भव सिंधु से पार नहीं हो सकता है, तो फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही खत्म हो गई जब ब्रह्मा जी भी फंस गए। इसलिए राम भगवान ने बचपन में वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था। और महाराजा दशरथ बहुत बुद्धिमान थे। राम को बचपन से ही वशिष्ठ के सानिध्य में रखा था। आज का कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी गुरु के सानिध्य में पहुंचा ही नहीं पाता है, खुद भी नहीं पहुंचते हैं माता पिता सानिध्य में। कितने पिता लोग तो शराब के सानिध्य में रहते हैं, सुबह शाम ड्रिंक करते हैं और शराब का ही जाप करते हैं कि दारू देवाय नमः। शराब के चक्कर में पड़े रहते हैं, सब गंदा खान पान है। और वशिष्ठ के द्वारा श्री राम को संस्कार मिले, चारों भाइयों को संस्कार मिले। संस्कार माता पिता से भी मिलते हैं, लेकिन माता पिता के संस्कारों को बच्चे बहुत कम ले पाते हैं, ग्रहण नहीं करते, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। और जब राम युवावस्था में प्रवेश होते हैं, महाराजा दशरथ विचार करते हैं अब इनको कोई दूसरे बड़े गुरु की जरूरत है, तो विश्वामित्र के सानिध्य में रख दिया कि विश्वामित्र की शरण लो। क्योंकि विश्वामित्र पूर्व आश्रम में राजा थे और एक राजा को अस्त्र शस्त्र चलाना भी आता है। और जब वे साधु हो गए विश्वामित्र, तो उनको शास्त्र का भी ज्ञान था। और एक राजा के बेटे को शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। केवल शास्त्र ज्ञान नहीं, शस्त्र ज्ञान भी चाहिए, क्योंकि महाराजा दशरथ के पुत्र राम हैं, उनको दोनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। विश्वामित्र की शरण में रख दिया। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक दोहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी, गुरु आगे आधी। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बना लिया है? दोनों हाथ ऊंचा कर दो। अरे वाह, तो कोई बचा नहीं, तो मैं किसको चेला बनाऊंगा? आज लगभग 151 लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। 151।